मुर्गे ने कुत्ते को निकाला, बर्फ में लपेटा और स्नोमैन बनाकर खड़ा कर दिया। तो हरामी कुत्ते ने बदला लेने के लिए इसके स्केटिंग शूज में धार करके वापस रख दिया। मुर्गा शूज पहनकर जैसे ही चला, साले ने फिर बर्फ का गोला बनाया। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। और कुत्ते के घर पर फेंका, लेकिन कुत्ता मौके पर घर उठा के हट लिया। बाल बाल बच गया रे देवा। और गोला इसी को धर लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। साले ने फिर से बर्फ फेंका। ये बाहर आया तो एक भूखे चिलगुज्जे को इसके पीछे लगा दिया। कौन है तू? मेरा नाम है इबू हटेला। लेकिन इन दोनों की दोस्ती हो गई और जब मुर्गा स्केटिंग करने लगा तो दोनों ने मिलकर पेड़ काट दिया और मुर्गा ढेर हो गया। नुकीले भाले को घर में घुसाया तो कुत्ता फंस गया और चिलगुज्जे नमक मसाला डालकर इसे पकाने लगा। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इधर मुर्गा कुत्ते को खींच कर ले जाने लगा, लेकिन ये साला तो रॉकेट था। आज मैं मर गया भैया। चिमकांड इस बार भेस बदल कर आई, लेकिन फिर भी बेचारी गोली ही खाई। सूखी घास से इज्जत बचाकर अंदर घुसी तो मुर्गे ने दोबारा इसका चमत्कार कर दिया। बहुत से केमिकल्स मिलाकर मुर्गे ने माँ की आंख करने वाली एक दवाई तैयार की और मुर्गी को पिला दिया। मुर्गी सुपर फास्ट स्पीड से एक चमचमाता अंडा दी। साले में अंडे को लोमड़ी की गुफा में दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। तिल मिलाकर लोमड़ी काली रात में टॉर्च से मुर्गी चुराने आई। मुर्गी खिड़की पर खड़े होकर, कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। लोमड़ी भी गरीबों को दुआ लेने चल दी। फिर लालच देकर उसको भागा ले गई। लेकिन मुर्गा उनके प्यार के बीच में आकर सबको देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। इस मुर्गी के अंडे में से बच्चे निकलने वाले हैं। सही पकड़े हैं। इधर बाप टेंशन में है कि उसकी औलादे बड़े होके खान सर की तरह टीचर बनेंगे या अंबानी की तरह पैसे वाले बनेंगे या साले मेरे दोस्तों की तरह ही लौंडियाबाज बनेंगे। मेरे दिल में बहुत दर्द है। लेकिन बाप ही अंडों के साथ कलाकारी करने लग जाता है तो औलादें तो नमूने निकलेंगे ही ना। नहीं। अब इसे ही देख लो, अंडे से निकलते ही कल्लू अर्जुन का डायलॉग मारने लग जाता है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। और ये तो सीला के गम से ही नहीं निकल पा रहा है। लेकिन ये तीसरा लौंडा तो अंडे से निकलते ही 26 जनवरी की तैयारी करने में लग जाता है। आज की रात मजा उसका। ऐसे कलाकार बच्चे देख के बाप तो अपना ही चमत्कार करने लग जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों, अगर आप कमेंट में भारत माता की जय लिख देते हो तो मैं पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊंगा। राजेंद्र प्रसाद कलुआ को उसके कटाना के साथ घर से धड़का देता है। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं। यार। लेकिन इस सड़क छाप कालू को फिर से लौंडियों का झंड दिख जाता है और जाकर सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और लौंडिया से घर का नंबर भी पूछ लेता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। लेकिन अंदर खचरे को देख के ये दूध ही पीने वाला बच्चा बन जाता है। रोनाल्डो बनेंगे, IPL में जाएंगे। ठीक है क्या? अरे भाई जोगिंदर। और खचरे के घर में ही घुस के खचरे के पीठ पीछे ही उसके घरवाली के साथ रंगरलियां मनाने लग जाता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। लेकिन ये हब्सी इंसान खचरे की सभी घरवालियों को मौसम्बी का जूस पिला के फोकट में ही फायदा कमा रहा है। हम साथ साथ हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? साला पैंथर निकम्मे भेड़ को घर से निकाल देता है। तुमने मुझे धोखा दिया, एक दिन बता दूंगा मैं। KTM लेके घूरूंगा तुम्हारे सामने। हो गया सर। तेरी बहन को। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। गुस्से में चचा साले भेड़ को गंजा कर देता है। गुस्से में साला भेड़ सब कुछ पैंथर को बता दिया। गुस्से से पैंथर साले चचा से पंगा लेने जाता है, लेकिन साला चचा पैंथर को भी गंजा कर देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? हो गया सर। मुझे अपने घर जाने। तेरी बहन को। लेकिन ये क्या, साले सांड ने तो पैंथर को भी निपटा दिया। गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। गुस्से में भेड़ सांड का कीमा बना देता है। सांड चचा को भी घर में घुसा देता है। इधर पैंथर सांड को निपटाने के लिए खून पसीना बहा रहा था कि अचानक चचा गुस्से में पैंथर को पेल दिया। ये बतख पेड़ पर पेंटिंग बनाकर उसमें से निकलता है और मजे से नहाने लगता है। फिर तभी वहाँ पर एक सुअर आता है और उस जगह की पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन तभी वो बतख वहाँ आ जाता है, जिससे सुअर उसकी भी पेंटिंग बना देता है। फिर उसे देखकर सुअर उसे डांट कर भगाने लगता है, जिससे बतख वहाँ से जाने का नाटक करने लगता है। लेकिन तभी बतख दोबारा से आ जाता है और अपनी पेंटिंग गायब देखकर उससे लड़ने लगता है और उसकी पेंटिंग खराब करके वहाँ से भाग जाता है। फिर बतख रूप बदल कर आता है और उसकी पेंटिंग मिटाने लगता है, लेकिन तभी सुअर उसके कपड़े उतार देता है और बंदूक से डराकर वहाँ से भगा देता है। फिर सुअर मछली पकड़ने के लिए कांटा और उसमें एक घंटी लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर तभी
वहाँ बतख आता है और वो घंटी बजाने लगता है, जिसे सुनकर सुअर सारे काम छोड़कर भागता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई मछली नहीं मिलती और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बतख दोबारा से घंटी बजाता है, लेकिन इस बार सुअर उसे पकड़ लेता है और ले जाकर उसकी गर्दन काटने लगता है, लेकिन तभी बतख घंटी बजा देता है, जिससे सुअर दोबारा से मछली देखने भाग जाता है, लेकिन इस बार उसे सच में एक बड़ी सी मछली मिल जाती है। फिर सुअर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बतख जल्दी से जाकर उसकी कार खराब करने लगता है। फिर सुअर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्ट न होने पर वो उसे खोलकर देखने लगता है, जहाँ बतख उसकी कार का इंजन निकाल रहा था। फिर सुअर उसे मार मारकर उसका इंजन बना देता है और अपनी कार चलाकर वहाँ से चला जाता है। ये बगुला ठंड से कांप रहा था और तभी ठंड से उसके दोनों पैर जम जाते हैं। फिर बगुला चोंच से बर्फ को तोड़कर कांपता हुआ जाकर एक कुत्ते के घर में आराम से सो जाता है। थोड़ी देर में कुत्ता ठंड से कांपता हुआ आता है और अपने कान को मफलर की तरह लपेटकर घर में सो जाता है, लेकिन वह बगुला उसे पैर से बाहर सरका देता है। तभी कुत्ता ठंड से जाग जाता है और कंफ्यूज होकर दोबारा घर में जाने लगता है, लेकिन तभी बगुला उस घर को उठा देता है, जिससे कुत्ता दोबारा बाहर ही सोने लगता है। फिर कुत्ता दोबारा से घर में जाने लगता है, लेकिन इस बार बगुला घर को ही उठाकर दूसरी जगह ले जाता है। तभी कुत्ता जाग जाता है और अपने घर को चलता हुआ देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपना बुखार चेक करने लगता है। फिर वह घर के पास भागता हुआ जाता है, लेकिन बगुला अपनी लंबी चोंच से उसे डरा देता है और उसका पानी पीकर घर को उड़ाता हुआ ले जाकर लकड़ी की दीवार पर बैठ जाता है, लेकिन तभी कुत्ता भागकर उसे गिरा देता है और उससे लड़कर सोने चला जाता है। लेकिन बगुला घर में पहले से ही तकिया बनकर बैठा हुआ था और वो उसे ले जाकर पानी में डाल देता है, जिससे कुत्ते की कुल्फी जम जाती है। फिर कुत्ता भागता हुआ जाता है और बगुले को लात मारकर घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन बगुला फिर से अंदर जाकर उससे लड़ने लगता है। तभी आसमान से बादल हट जाते हैं और गर्मी से थर्मोमीटर भी टूट जाता है। फिर वो दोनों घर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बगुला पहले बाहर निकलकर अपनी दोनों टांगों से कुत्ते को अंदर ही बंद कर देता है, जिससे कुत्ते की हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर कुत्ता घर को ही उठाकर पानी में लेकर आराम से नहाने लगता है। ये मछली पकड़ने का नया नया पाठ पढ़ा दिया। तू समझा? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। तो पेंगुइन मछली के बातों में आ गया। भेड़ नदी में पानी पीने आता है, लेकिन नदी में पानी का कोई निशान ही नहीं था। तो भेड़ जाके अपने मालिक को ले आता है, क्योंकि प्यारेलाल ने नदी का पानी रोक रखा था। ना। फिर पैंथर एक कप पानी मांगने जाता है, ये देना, लेकिन गोली चलने से पानी निकल जाता है। प्यारेलाल को गुस्सा आ गया, तो इसने लकड़ी उठाया और पानी बंद कर दिया। लेकिन तभी पैंथर अपने भेड़ को घास चरने के लिए भेजता है। चरते चरते जा रहा था तो प्यारेलाल रास्ते में आ जाता है। प्यारेलाल गुस्से से भेड़ के पीछे दौड़ा और भेड़ पे ट्रिमर चला दिया। फिर भेड़ लूट ली। पैंथर जाता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन साला प्यारेलाल ने इस पर भी ट्रिमर चला दिया। इस बतख को आर्मी टैंक को कलर करने का काम दिया गया था, पर यह बतख टैंक को सतरंगी कलर कर देता है, जिसे देखकर कर्नल हिल जाता है और उसे पकड़कर गुस्सा होते हुए फिर से टैंक को कलर करने कहता है, जिससे बतख भी आर्मी कलर ढूंढने गोदाम के अंदर चला जाता है। पर तभी उसे एक गायब होने वाला कलर मिलता है, जिसके अंदर हाथ डालते ही उंगली गायब हो जाती है, जिससे बतख कर्नल को सबक सिखाने के लिए पूरा टैंक ही गायब कर देता है। और जब कर्नल वहाँ जाकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन वह जैसे ही उसके पास भाग कर जाता है टैंक से टकरा जाता है, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर बतख उसके पीछे कैक्टस डाल देता है, जिसके दर्द से कर्नल नाचने लगता है। और तभी उसे हेड के पीछे आते हुए किसी के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वह डर के बम फेंकने जाता है, लेकिन हेड उसे रोक लेता है। पर तभी बतख कर्नल के पीछे तलवार छुपा देता है, जिससे उसका सारा बम गिरकर फूट जाता है और इस जुर्म के कारण कर्नल को कैदी बना दिया जाता है। दोस्तों, ये गीत चुपके से इन मुर्गियों में छिप जाता है और मालिक के जाते ही वो धीरे धीरे करके छोटे बच्चों को खाने लगता है। वो दूसरे मुर्गियों को लालच देकर अपने पास बुलाता है और उन्हें खा जाता है। ऐसे ही वो बहुत से मुर्गियों के साथ करता है। धीरे धीरे वो उन्हें खा कर बहुत मोटा हो जाता है और अब वो पूरे तरीके से मुर्गियों जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन एक दिन मालिक को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसे सड़ा गला खाने देता है, जिसे देखकर ही इसे उल्टी आने लगती है। मगर वो इसे भी मुर्गी समझकर खाने लगता है, लेकिन इसे तो ये मुर्गियों से ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए वो पूरा खा जाता है और अब वो सिर्फ उसे ही खाया करता है। और देखते ही देखते वो वहाँ का सबसे मोटा मुर्गी बन जाता है। लेकिन जब ये आराम से सोया होता है तो उसे मालिक उठाकर अपने घर में लेकर जाता है, जहाँ ये गिद्ध देखता है कि वहाँ बहुत सारे चाकू रखे हुए थे और मुर्गियों के कटे अंग। दोस्तों, कमेंट में बताओ आगे गिद्ध के साथ क्या हुआ होगा। ये राजा पानी के रास्ते जंगलियों के इलाके में जाता है, जहाँ जाते ही उसे जंगली लोग सिगार पिला देते हैं, जो इसको इतना पसंद आता है कि वह सिगार को पूरे देश में प्रसिद्ध कर देता है, जिसको पिए बिना कोई रह नहीं पाता है। हर गली हर चौराहा पर सब धूम्रपान करते हैं, लेकिन वही इस कुकुर पर धूम्रपान का ऐसा नशा होता है कि वह दिन रात सिर्फ उसके ही धुएं में रहता है। वह अपनी दाढ़ी भी धुएं से छिलता है और सबसे पहले उठकर वह धूम्रपान करता है। उसके मुंह में 24 घंटे सिगरेट ही लगा होता है। पर एक दिन उसे पता चलता है कि दुआ फूंक फूंक कर उसके मुंह की धुआं ही खत्म हो गई है, जिससे वह गुस्सा होकर धूम्रपान छोड़ना चाहता है। पर कुछ समय में ही उसके ऊपर से काबू हटने लगता है, क्योंकि उसके आजू बाजू हर कोई धूम्रपान कर रहा था। तो वह वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ भी सबके मुंह में सिर्फ सिगरेट ही था, जिसे देखकर ही कुकुर पागल हो जाता है।
बंदर शेर को पटकने के लिए जबरदस्ती खींचकर नानता है, लेकिन शेर को पिटाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी बंदर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? स्वागत तो करो हमारा। नहीं बाप रे, मम्मी रे। लेकिन तभी मिस्टेक से जिराफ का सिस्टम शेर के हाथ में हो जाता है। लेकिन शेर न्यू था, इसलिए इसको हैंडल नहीं करने आता, पर थोड़ा दूर एक खाई था। डर के मारे शेर अनहेरी ब्रेक लेता है, जिसके कारण शेर लटक चुका था कि तभी नाती के बेटा, लेकिन एक इतना वजन संभाल नहीं पाता। नहीं। शेर जिराफ के एक पैर से जा चुका था। कड़ी मेहनत के बाद फिर से एक बोट चीपता है। सभी मुर्गियाँ फैक्ट्री में अंडे देने जा रही हैं। ब्यूटी कुमारी। यस सर। यहाँ पर मुर्गियों की एंट्री हो रही है, पर जो मुर्गी देर से आई, रुक तेरे को बताते, उसने घड़ी की सुई घुमाई। जैसे ही आदमी ने बटन दबाया, सभी मुर्गियाँ अंडे देने के लिए तैयार हो गई। वह खोपचे में जाकर अंडा देती है, जिसे साफ सफाई के साथ रखा जाता है। एक मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, तभी अलार्म बजा। घबराकर उसने हजारों अंडे दे दिए और इस प्रकार वह आज की चैंपियन बन गई। ठीक तभी पता चला आज बिलजीत का कॉन्सर्ट है। सभी मुर्गियाँ उस पर दिल गुर्दा, सब हार बैठी। कॉन्सर्ट शुरू हुआ और बिलजीत मुर्गे ने गाना गाया। उसकी मधुर आवाज में सभी मुर्गियों को मदहोश और बेहोश कर दिया। कुछ के छिलके उधड़ गए, कुछ ने टांगों से फांसी लगा ली। क्या लड़का है। कुछ मुर्गियाँ तो पिघलकर पानी हो गई और एक ने तो धरती ही छोड़ दी। पर आप लाइक, छोटे गिद्ध के भाई कुछ न कुछ उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन छोटा गिद्ध एक छोटी मधुमक्खी को पकड़े लिए जा रहा था। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। मधुमक्खी की माँ आई और अपनी बच्ची से कहा। तब छोटी मधुमक्खी ने कहा कि ये मुझे किडनैप करके लिए जा रहा है। इतने में मधुमक्खी की माँ गुस्सा हो गई। रुक तेरे को बताते, और उसने अपने पिछवाड़े से गिद्ध के पिछवाड़े में छेद कर दिया। गिद्ध का पिछवाड़ा झलरा हो गया। तभी एक कछुए ने उसका मजाक उड़ाया। गिद्ध ने कहा, सुन बुड्ढे, तू मेरे टकले के बराबर भी नहीं है, और साथ ही एक टपली भी मारी और कहा, मैं तुझे खाने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन असलियत में वह एक बहुत बड़ा डायनासोर था। डायनासोर गिद्ध के पीछे चड्डी धोकर पड़ गया। गिद्ध की माँ बहुत परेशान है। ये बच्चा मेरा पोता, इसके कान धोने के लिए पानी नहीं है। तब तक वह घर वापस आया। मेरे को लस्सी के साथ बिल्ली का दूध भी पीना है। और उसने डायनासोर का शिकार भी कर लिया था। मैं मोहम्मद आजम, मेरी